गुरुजी, शिव गौरव गोगाधाम के बारे में कुछ बताइए। आज नवमी का पर्व है। शिव गौरव गोगाधाम बाबा गोरखनाथ का आश्रम है ये, और ये अपने चमत्कारों से पहचाना जाता है, जिसमें जो भी भक्त आता है रोते हुए आता, हंसते हुए जाता है। नाना प्रकार के जिसके संकट हो वो बाबा गोरखनाथ की शरण में आकर कष्ट कट जाते हैं। और अभी तो कुछ समय ही हुआ है नवमी को, जिससे काफी भीड़ बढ़ रही है, और प्रभु की ऐसी दया है जिससे जो भी भक्त आता है उसके संकट कट जाते हैं। बड़ी दूर दूर से आते हैं भक्त। इसे चमत्कार गुरुजी कहें, चमत्कार से तात्पर्य क्या है? चमत्कार यही है जो हमारे मरीज बाबा गोरखनाथ के आते हैं और उनको यहाँ से कल्याण होता है, इसी को चमत्कार कहते हैं। माने बाबा और भक्तों के बीच में आप कड़ी है। कड़ी हैं। हाँ। फिर बाबा से आपकी बात भी होती होगी। बाबा से बात होती है, किस लिए गए, लेकिन डायरेक्टली भगवान के चरणों में जो भी शीश लगाता है उसका कष्ट कटता है। नवमी पर्व पर क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होते हैं? नवमी के पर्व पर पहले तो हवन होता है, फिर पूजन होता है, उसके बाद श्रृंगार आरती होती है, क्योंकि यहाँ पर शिव जी का पूरे परिवार सहित मंदिर है, इसलिए अब श्रृंगार आरती होगी। आरती के बाद जो भी भक्त अर्जी लगाते हैं उस पर उनकी सुनवाई होती है। अर्जी का क्या प्रोसेस है? अर्जी पे अपना नाम लिखिए और जो भी मर्ज हो वो मर्ज लिखिए, बाबा गोरखनाथ के चरणों में उस अर्जी को हम सौंप देते हैं। फिर वो 3 महीने में जो भी समस्या होती है आप रूप कट जाते हैं। तो अर्जी के साथ में कुछ चढ़ावा भी? कोई चढ़ावा कोई नहीं। अच्छा, वो नहीं चढ़ावा? चढ़ावा कोई नहीं। अच्छा, कुछ भस्म और जल वगैरह? भस्मी जो है दी जाती बाबा गोरखनाथ का, जड़ी बूटियों से हवन होता है, उसी भस्मी से सारे रोग मिटते हैं, उसी भस्मी से कल्याण होता है, उसी भस्मी से लोगों के संतान भी पैदा होती है। अच्छा, तो ये नवमी का पर्व हर माह की नवमी को मनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी दूर दूर से भक्त आते हैं। वो भक्तों से आप पूछ सकते हैं। अच्छा, तो ये प्रेरणा कहाँ से गुरुजी आपको मिली है जो इतना? ये हमारे गुरुजी का आदेश है, और हम जो गुरुजी के आदेश है वही हम पालन कर रहे हैं। ये प्राचीन मंदिर है, कोई आज का मंदिर तो है नहीं। हम उत्तराधिकारी पे बैठे हुए हैं, हमारे बाद कोई दूसरा बैठे। अच्छा, इस समय गुरुजी दुनिया वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो बड़ा हालात खराब चल रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आप? हालत तो इसीलिए खराब है क्योंकि जो कोई भक्त धर्म के मार्ग पर चलना नहीं चाहता, जो मार्ग धर्म का अपनाता है उसके सारे संकट दूर रहते हैं। जिसने हमको जन्म दिया है उसकी हम सेवा ही नहीं करते हैं, उसको घर से निकालते हैं, तो हाल तो खराब होगा। भाई, हमारा जो जन्म का साथी है, माता पिता है, उनको घर से लोग निकाल रहे हैं। इसी उद्देश्य में हम अनाथ आश्रम भी बनवाने का संकल्प ले चुके हैं, लेकिन कब बनेगा ये प्रभु की कृपा जब भी होगी बन जाएगा। मतलब गुरुजी कोई बीमारी है वो या भूत प्रेत, इस तरीके का इलाज करते हैं आप? जो भी आपके ऊपर हो हम उसको सारा संकट महाराज जी की कृपा से दूर करवा सकते हैं। बीमारी से तात्पर्य कौन सी बीमारी हो आपके द्वारा ठीक कर दी जाती है? कोई भी बीमारी हो, मतलब चैलेंज कोई नहीं। हाँ। ये बाबा गोरखनाथ की कृपा है, इस पे हम चैलेंज कैसे कर सकते हैं? लेकिन जो भी आता है रोते हुए हंसते जाता है, ये हमें पता है। चैलेंज हम तो किसी का नहीं, डॉक्टर का कभी चैलेंज कर सकता है? डॉक्टर भी चैलेंज कोई नहीं करता है। चैलेंज करना तो मूर्खता का काम है। क्योंकि जब तक भक्ति करोगे प्रभु से तभी कल्याण होगा, जब भक्ति ही नहीं करोगे चैलेंज किस बात का? यहाँ तो हर प्रकार के भक्ति का संकेत है, भक्ति का ये मार्ग है। यहाँ 33 कोटि देवताओं का आश्रम है। ये रोते हुए आओ, हंसते हुए जाओ से तात्पर्य है आपने विज्ञान को भी चैलेंज कर दिया? नहीं, हम किसी को चैलेंज नहीं करते हैं। हाँ। लेकिन बाबा गोरखनाथ जो भी करके दिखाए। अभी यहाँ एक मरीज है, आपको हो सकता न मिला हो, आप उससे जरा बात करके देख लेना। आया हुआ है बाराबंकी से, पिछले हफ्ते वो बाराबंकी से आया था, तो उसके चंद सांसें अटकी हुई थी।
आज जरा उससे आप बात करके देख लीजिए, अच्छा, अभी आपको मिलेगा, यहीं कहीं होगा। ये देखो खड़े हैं पीछे। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता चल रही है, इसमें हैं? आप, अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता चल रही है, क्या लग रहा है कि युद्ध होगा या शांति? अरे इस बारे में हमें नहीं पता है, हाँ, इस बारे में हम कुछ जानते नहीं, तो क्या हम बताएं। हम तो बाबा गोरखनाथ की शरण में है, राजनीति में कोई है नहीं। अच्छा, बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। राजनीति हम करते नहीं, हम तो बाबा के शरण में है। बाबा जैसा आदेश देते हैं हम वैसा काम करते हैं। अच्छा, ओवरऑल श्रद्धालुओं से, भक्तों से क्या कहेंगे? श्रद्धालुओं से यही हमारी अपील है, जिसका कष्ट न कटे वो बाबा गोरखनाथ की शरण में आ जाए और उस शरण में आकर अपना कष्ट दूर करवा सकता है।